ये लीजिए। थैंक यू। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं प्लीज़ आप ऐसे मत कहिए। आपने बताया नहीं आप कहाँ से हैं, आपका नाम? जी, मेरा नाम शालिनी सेनगुप्ता है, मैं कोलकाता से हूँ। क्या आप कोलकाता से हैं? एक्चुअली मैं भी कोलकाता से हूँ। आई मीन मेरे हस्बैंड भी कोलकाता से हैं। उनका नाम डॉक्टर ऑनर दत्त है। ओह, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। आप प्लीज़ बैठिए। देखिए आई थिंक आपके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। थोड़ा दर्द कम हो जाएगा उसके बाद आप चले जाइएगा। हाँ, नहीं तो आप मुझे बता दीजिए कि आप कहाँ रहती हैं, मैं आपको छोड़ने चलती हूँ। जी, मैं मुंबई में अभी अभी आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं कोलकाता से हूँ। मेरा घर कोलकाता में ही है, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, तो मैं यहाँ नौकरी ढूंढने आई हूँ। मैंने बीकॉम फर्स्ट क्लास क्लियर किया है, लेकिन मुझे अभी तक न नौकरी मिली है न रहने का इंतज़ाम हो पाया है। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप थोड़े दिन के लिए हमारे यहाँ रह सकती हैं। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ कैसे? और मैं आप पर बोझ नहीं डालना चाहती, वैसे ही आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देखिए मैं भी नौकरी कर चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुंबई जैसे शहर में अगर सर पे छत ना हो तो कितना मुश्किल हो जाता है। और फिर आपके पैर में इतनी चोट भी लगी है। आप कहाँ इधर उधर भटकेंगी? एक काम कीजिए, जब तक आपको कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिल जाता, आप यहाँ पे रह लीजिए। लेकिन आपके हस्बैंड, उनको बुरा नहीं लगेगा? वो बहुत अच्छे इंसान हैं। शायद आज अगर मेरी जगह वो होते तो वो भी यही करते। और फिर वो एक डॉक्टर भी हैं, उनकी देखरेख में आपका पैर और जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं रुक जाती हूँ। मैं भी आती हूँ। हाँ मिस्टर देशमुख, आपने हम पर भरोसा किया, थैंक यू सो मच। आप डॉक्टर हैं, आप पर भरोसा तो करना ही है। हम ऐसा मानते हैं कि पापा ने ही आपको भेजा है यहाँ अर्चना को ठीक करने के लिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट, आप जल्द से जल्द मेरी अर्चना को उस दुनिया से इस दुनिया में वापस लाएं। डोंट वरी मिस्टर देशमुख, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अर्चना जी को मसू जरूर बाहर आएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर गौरी, हमें अपनी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। मिस्टर देशमुख, हम अर्चना जी को एक इंजेक्शन दे रहे हैं। इस इंजेक्शन के बाद 72 घंटे तक उनके हर रिएक्शन पे हम नजर रखेंगे। हमारे स्टाफ उनकी मूवमेंट्स, उनकी डेवलपमेंट, उनकी हर हरकत पर नजर रखेंगे और हर घंटे हमें आके रिपोर्ट करेंगे। वी होप फॉर द बेस्ट एंड वी ट्राई आवर बेस्ट। चलिए डॉक्टर साहब।
मिस्टर देशमुख, हमने अर्चना जी को इंजेक्शन दे दिया है। उनके 72 घंटों का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। मुझे यकीन है कि अर्चना जी कोमा से जरूर बाहर आ जाएंगी और अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर बातें करेंगी। ठीक है। मानव, चिंता मत करो। पापा ने आज तक हमारी मदद की है, हमारी मंजिल तक पहुंचने में और मदद करेंगे। उन पर भरोसा कर। वाह, खाने की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है खाने में? तुम्हारी फेवरेट फिश करी। तुम? अरे ऑनर, आई एम सो सॉरी। मैं दिन भर इतना बिजी थी कि आपको शालिनी के बारे में कुछ बता ही नहीं पाई। हाय, आई एम शालिनी सेनगुप्ता। हाय। डॉक्टर ओनर दत्त, राइट। दिन भर आपकी वाइफ ने आपके बारे में हमें बहुत कुछ बताया। ओह। ऑनर, आपको पता है शालिनी भी कोलकाता से है, बंगाली है। वो एक्चुअली इनका ये बेहोश हो गई थी और इनके पैर में बहुत गहरी मोच आई थी, तो मैंने इन्हें यही रोक लिया। आई नो मुझे आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके मिस्टी, इट्स ओके। ऑनर, आप प्लीज़ एक बार शालिनी का चेकअप कर दीजिए ना। हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। कहाँ लगा है आपको? ये राइट एंकल में। राइट एंकल। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? तो और कहाँ जाते? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? या मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे बाहर आकर मिलो, ओके? वैसे तो मैं तुम्हारी बीवी के आगे बहुत कुछ बोल सकती हूँ। शालिनी जी, आप अदरक वाली चाय पियेंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं। तुम मारी, बाहर मिलो। हो गया, ठीक हो गया, डन। यही तो था। मिस्टी, मैं अब जरा बाहर जा रहा हूँ, मैं आता हूँ। लेकिन ऑनर, आप अभी अभी तो आए थे। अभी अभी आए और चले भी गए। जरूर ऑफिस का कोई काम होगा। जब से इनकी नई जॉब लगी है तब से बहुत टेंशन में रहते हैं, हर छोटी छोटी बात भूल जाते हैं। क्या करें ना, जॉब छोड़ भी नहीं सकते। आई नो, मुझसे ज्यादा जॉब की अहमियत और कौन जानेगा। कहाँ हो तुम? ठीक तुम्हारे पीछे। मैंने तुमसे ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? मेरा दिमाग मत खराब करो। तुमने पूर्वी से कुछ कहा? तुम्हारी बीवी तुम पर बहुत भरोसा करती है ना? तुम जो बोलते हो वो तुम पर भरोसा कर लेती है। अभी भी झूठ बोलकर बाहर आना तुम्हारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। देखो, ये बकवास बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो और मुझे यहाँ पर आने से पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अब मैं आ गई हूँ ना, दीदी ने बोला पहुँच जाओ तो मैं पहुँच गई। दीदी? किंशुक बैनर्जी, तुम जानते हो ना उसे? अरे लेकिन यहाँ पर आने से पहले एक बार इन्फॉर्म तो करना चाहिए था एटलीस्ट। अब आ गई हूँ ना, अब बोलो क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है? सबसे पहले तुम उस घर से बाहर निकलो।
कोई भी बहाना बना, लेकिन उस घर से बाहर निकलो। आगे क्या करना है, कैसे करना है, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। देखो, मैं तुम्हारा और इंतजार नहीं कर सकती, ना ही मुझे कोई शौक है। मुझे दीदी ने बोला है कि अगर तुम एक्शन नहीं लेते हो तो हम दोनों बेचारी पूर्वी को। शालिनी, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, पूर्वी के आसपास भटकना नहीं मत। पूर्वी को क्या बताना है, कैसे बताना है, मैं सब कुछ अपने दिमाग में प्लान कर चुका हूँ। एंड वील गो अकॉर्डिंगली। मेरे दिमाग में भी एक प्लान है, और अगर उसके अकॉर्डिंगली चीजें नहीं हुई तो तुम देख लेना। शालिनी, शालिनी वेट। पापा, जब तक मेरी अर्जु कोमा से बाहर नहीं आती, ना मैं कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। अगले 72 घंटे उसके लिए बहुत मुश्किल है। इस मुश्किल घड़ी में उसकी रक्षा करना। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने यस्यागस्त्याय ते नाम विघ्न सागर शोषणे। सोहम, देखना, आज से 3 दिन तक आई उपवास रखेगी। भाई तू ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है? क्योंकि आज संकष्टी है और अर्चुताई हर संकष्टी को उपवास रखती थी। संकष्टी का उपवास? हाँ, पता है, अर्चुताई और मानव जीजू हर संकष्टी को नंगे पैर बापा के दर्शन करने जाते। हाँ, बात कर रही है माई, नंगे पैर? हाँ, और मुझे यकीन है आज आई ने भी बापा से प्रार्थना की होगी। उनसे कहा होगा कि जब तक मेरी अर्चू ठीक नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगी, उपवास करूंगी। लेकिन माई, कोनो के उपवास रखने से कोनो ठीक थोड़ी हो जाता। पता नहीं, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, जिसका ना तो कोई सबूत होता है और ना ही उसे साबित करने की जरूरत होती है। मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। अगर कल को तू बीमार पड़े और हम उपवास रखें तो तू का ठीक हो जाएगी? अगर तेरी श्रद्धा में इतनी सच्चाई होगी तो शायद मैं ठीक हो भी जाऊं। सोहम, मुझे याद है बचपन में तुझे एक बार पीलिया हो गया था और तू बहुत बीमार पड़ गया था। तब मैंने भी बापा से प्रार्थना की थी और पूरे 3 दिन तक उपवास रखा था, कुछ नहीं खाया मैंने। पता नहीं ये दवाइयों का असर था या फिर मेरी श्रद्धा का, लेकिन 3 दिन बाद तू बिल्कुल ठीक हो गया था। तब मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई। अगर ऐसा नहीं ना माई, तो हम भी उपवास रखेंगे आई के लिए, हम भी नंगे पैर मंदिर जाएंगे। सोहम, ये सब कहने के लिए ठीक है, लेकिन तुझे लग रहा है उतना आसान नहीं है ये। उपवास तक तो ठीक है, लेकिन नंगे पैर चलकर जाना, तेरे पैरों में छाले पड़ जाएंगे, तुझे आदत नहीं है। हो जाए, देखते हैं कि हम भी अपनी आई की तरह व्रत रख पाते हैं कि नहीं। और ऐसे भी माई, दरभंगा में दिन भर तो गिल्ली डंडा खेलते रहते थे नंगे पैर, हम लोगों को कुछ नहीं होगा, आदत है, इतना तो कर ही सकते हैं ना आई के लिए। स्वप्न लोक से आके पंख लगा के आजा रे निंदिया, आ रे आजा। आपको ये लोरी कैसे आती है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको गाते हुए सुना था, तो मैंने भी सोचा मैं भी यही गाना गा के परी को सुलाऊं। हाँ बोल। किंशुक बोल रही हूँ। सब ठीक है ना वहाँ पर? अब तो 4 दिन फिक्स है मेरे यहाँ पर। वैसे ओनर नहीं चाहता कि मैं यहाँ रुकूं। ऑनर क्या चाहता है क्या नहीं, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो। वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें वहाँ पर? नहीं। गुड। अगर तुम्हें वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे फ़ोन कर देना। तकलीफ के बदले तकलीफ
कैसे दी जाती है ना, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, समझी तुम? मुझे पता है। चल अब रखती हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक्स, बाय। कहाँ सो कहाँ हाथ लगा रही है हमको? ये क्या कर रहा है सोम? नहीं सो, ये क्या कर रहा है तू वापस ना ही जा सका। तू अपनी आई की खातिर यहाँ आ। हम जाएंगे, हम अंदर जाएंगे और आई के लिए प्रार्थना भी करेंगे। सोहम दादा, आप यहाँ आई के लिए प्रार्थना करने आए हैं ना? भैया जगह था तो आप अपनी खून में लथपथ आई का सहारा लेने पूर्वी। दादा, आप जानते हैं उस दिन आई भी आपके लिए प्रार्थना करने आई थी। मेरे लिए प्रार्थना करने आया। नहीं, आपने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ है। लेकिन आपको पता है, जो कुछ जहां से शुरू हुआ है ना, वो वहीं खत्म होगा। पापा हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। आई बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। चलिए अभी मंदिर चलते हैं। हाँ, आइए। आराम से। अरे दादा, मैं तो नारियल लाना ही भूल गई। आप एक काम कीजिए ना, आप जाके लाइन में लगिए, मैं जल्दी से नारियल लेके आती हूँ। हाँ, तभी मैं सोचूं मुझे धक्का किसने मारा। तुम्हारे सिवा ना ये काम कोई और कर ही नहीं सकता है। तेरे को जान के धक्का नहीं मारे, पीछे से हमको धक्का मारा, ये वजह से आगे तोरे पे गिरे हम। देखो, तुमसे तो ना बात करना ही बेकार है। क्या बेकार है? दिमाग में तोरी भूसा भरा है। हमसे कह रही हमसे बात करना बेकार है। बात करता है। देखो क्या कर लेगी तू? दादा क्या कर रहे हैं आप? ये प्लीज शांत हो जाइए। ये क्या शांत होगा? शांति तो समझदार लोगों में होती है। ले, छोटी सी बात का बतंगड़ खुद बना रही है, हमको कह रही हम समझदार नहीं है। पागल लड़की। पागल को ना सारी दुनिया पागल लगती है। देख, तू अपनी हद पार कर रही है। दिखा देना अपनी असली औकात। तू भी इनको देख ले। दादा भैया चलिए, पंडित जी आ गए, चलिए दर्शन के लिए आइए। हाँ चलिए दादा। दादा चलिए ना, दर्शन के लिए चलते हैं। चल गौरी। ये लीजिए। बप्पा आशीर्वाद दीजिए कि डॉक्टर अग्रवाल का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए। भगवान, हम जाना हमने आज तक बहुत बुरे काम किए, आप भले ही वो का माफ मत कीजिए, लेकिन अगर हमने हमारी जिंदगी में एक पैसा का भी पुण्य कमाए हैं तो कृपा करके वो हमारी आई के झोली में डाल दे।
पापा, आप तो जानते हैं ना मेरे लिए मेरी आई कितने मायने रखती है। वो मेरे लिए भगवान है। मैं आपसे पहले उसकी पूजा करती हूँ। आज मुझे मेरा भगवान वापस कर दीजिए। मैं आपसे अपना भगवान मांगने आई हूँ।